नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे ट्रेड फेयर के रेलवे पवेलियन की। इस शानदार पवेलियन के जरिए रेलवे ने अपने सभी शानदार प्रोजेक्ट्स को राजधानी की जमीन पर उतार दिया है। इंडियन रेलवे के पवेलियन में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत से लेकर भारत में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज तक की झलक आप आसानी से देख सकते हैं। तो वहीं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का नजारा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह कि इस पवेलियन में लोगों को सबसे ज्यादा लुभा रहा है अयोध्या धाम का न्यू ब्रांड वर्ल्ड क्लास स्टेशन। देखिए उसकी एक झलक। दिल्ली के प्रगति मैदान में दुनिया का मेला सजा तो भारत के रंग रूप की वो तस्वीर उभर कर सामने आई जिस पर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है। इस मेले में सजे कई राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों के पवेलियन में सबसे खास नजर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पवेलियन। अब तक के सबसे बड़े और सबसे भव्य ट्रेड फेयर में रेलवे मंत्रालय के पवेलियन को अयोध्या में बन रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की थीम पर बनाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में जहां एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण की तैयारी भी चल रही है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन रामलला के दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है। इसकी झलक दिल्ली में सजे ट्रेड फेयर में दिखाई दे रही है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कई ऐसी चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस वक्त बना हुआ है हमारा इंडियन रेलवे का पवेलियन। तस्वीरों के जरिए सीधे दिखाते हैं कि इस बार इंडियन रेलवे पवेलियन किस थीम पर डिजाइन किया गया है। ये इंडियन रेलवे का पवेलियन, भारतीय रेल का पवेलियन, इस बार अयोध्या के स्टेशन के तौर पर, उसके प्रोटोटाइप के तौर पर डिजाइन किया गया है। यानी कि जब श्री राम की नगरी अयोध्या में अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा तब वो किस तरह से नजर आएगा, वो इस पूरे पवेलियन में दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा पवेलियन जो है पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और पीक समय में भी यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा लोग इस रेलवे स्टेशन पर आ पाएंगे। आपको इस रेलवे स्टेशन का मिनिएचर बताते हैं कि किस तरह से होगा। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं और कहा जा रहा है कि 10,000 स्क्वायर मीटर का पूरा रेलवे स्टेशन होगा। जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन में होंगी। क्या खास बात होंगी सर इस रेलवे स्टेशन की? मैम, आप जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें जो क्षमता है वो एक बार में पर डे के हिसाब से अगर 50,000 के करीब आप पैसेंजर देखें तो वो आ सकते हैं यहाँ पे 50,000 के करीब, ठीक है मैम। और एक टाइम पे 5,000 के लगभग पैसेंजर आप एकोमोडेट कर सकते हैं। और जो बाहर का एरिया है उसको भी बड़ा करा जा रहा है, जिसमें पार्किंग की फैसिलिटीज़ और लोगों का जो सारा मतलब आराम का जो हिसाब किताब है और जो पूजा की सामग्री है, क्योंकि ये कल्चरल वो ज़्यादा है एक्चुअली, ठीक है। इसमें कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा मिक्सअप कर रखा है, तो अंदर और बाहर दोनों जगह शॉप्स, पूजा की शॉप जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलेगी जो आपके लिए टेंपल में यूज सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें क्लॉक रूम भी है और इसमें 14 एस्केलेटर्स और 12 लिफ्ट्स हैं एक्चुअली। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प की इस मुहिम के पूरा होने के बाद अयोध्या में भक्तों का स्वागत ये पुराना स्टेशन नहीं बल्कि ये नया चमचमाता वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन करेगा। ट्रेड फेयर में सजा स्टेशन का ये मॉडल राम भक्तों को ये उम्मीद दिला रहा है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि इसका सैंक्शन हुआ है नॉर्दर्न रेलवे से और अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। जल्दी गुड न्यूज मिल सकती है। हो गया है, बहुत जल्दी आपको डेट भी मिल जाएगी आपको, कब तक कंप्लीशन होगा इसका, कब तक। हम सभी को इंतजार है कि कब वो दिन आएगा जब हम सब श्री राम की नगरी अयोध्या में जाएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे और साथ ही साथ इस नए आधुनिक रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे और इसका भी लुत्फ उठाएंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ इसमें परंपराओं का पूरी तरह से परिचय होगा, एक तरफ इसमें कला का समागम होगा, संस्कृति का समागम होगा, तो वहीं दूसरी तरफ
ये तकनीकों से भी पूरी तरह से लैस होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। देखिए, कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार हो रहा है। इसे देखने के लिए और इस पर गुजरने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अगर आप इसकी एक झलक पाना चाहते हैं तो आप दिल्ली में लगे ट्रेड फेयर में पहुंच जाइए बहुत जल्द। बादलों के पार से झांकता, नीचे बहती चिनाब की लहरों को ताकता, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चिनाब ब्रिज के नाम से पहचाने जाने वाला ये ब्रिज कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने का काम करेगा। कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला ये ब्रिज बेमिसाल इंजीनियरिंग का कमाल है। इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप दिल्ली के ट्रेड फेयर में इसकी झलक बेहद तफसील से ले सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल जब बनकर तैयार होगा तब वो किस तरह से नजर आएगा? वो ठीक इस तरह से नजर आएगा जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है चिनाब ब्रिज, यानी कि चिनाब पुल, जो अब तक का कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा पुल है और जो कश्मीर घाटी को पूरे देश से रेलवे के जरिए जोड़ने का काम करेगा। इस पुल की निर्माण कीमत बताई जा रही है 28,000 करोड़ है और 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पुल को बनाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है और इसमें 97 किलोमीटर टनलिंग परियोजना के लिए की जानी है और अब तक लगभग 86 किलोमीटर टनलिंग का जो है वो काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और गोल्डन जॉइंट प्रक्रिया में पुल के दोनों सिरों को भी जोड़ लिया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरे पुल को जोड़ने का काम लगभग हो चुका है और जब आप इस पुल के ऊपर से गुजरेंगे तो नीचे आप चिनाब नदी देखेंगे और कश्मीर घाटी की तरफ से पुल होते हुए जाएगा और कटरा की तरफ जाएगा। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए गर्व का विषय है। दरअसल आज तक दुनिया में कहीं भी कभी भी इतनी ऊंचाई पर कोई रेल ब्रिज नहीं बनाया गया है। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है, तो वहीं राजधानी में बने कुतुब मीनार के मुकाबले इसकी ऊंचाई करीब 5 गुना ज्यादा है। इस पुल की लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर है और ये पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। चिनाब ब्रिज में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सह जाने की क्षमता है। ये मजबूत पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी आसानी से सह जाएगा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इससे पहले इतनी बड़ी और इतनी ऊंचाई पे आर्च बनी नहीं थी रेलवेज में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम इतनी ऊंची आर्च को बना रहे हैं और ये जो ब्रिज है, ये इसकी जो डेक लॉन्चिंग है वो कर्व पे हुई है। ये रेलवेज में पहले नहीं हुई थी कि डेक को वेल्ड करके, एक एक डेक को हमने वेल्ड करके इसको कर्व में लॉन्च किया है। टोटल हमने 164 डेक्स इस पे आपस में ज्वाइन किए हैं थ्रू वेल्डिंग और उसको कर्व पे हमने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ जैक्स। ये आर्क जो यहाँ पर इस वक्त बन रहा है, आगे आ जाए, ये जो आर्क इस वक्त यहाँ पर बनाया जा रहा है इसका कितना इंपॉर्टेंस है और गोल्डन जॉइंट क्या कहते हैं? हमने जब ऊपर ये पोर्शन ये है जहाँ पे हमारी ट्रेन को चलना है, जहाँ पे हमारा ट्रैक को बिछना है, ये वाला पोर्शन ये है जी। और हमने यहाँ से लॉन्चिंग शुरू किया अपना डेक का और एक लॉन्चिंग हमने उस एंड से शुरू की जहाँ पे ये फाइनल डेक आके ज्वाइन हुआ, उसको हम गोल्डन जॉइंट बोलते हैं कि लास्ट जॉइंट ऑफ दिस डेक वो दैट इज द गोल्डन जॉइंट। ये भारत में किसी भी रेल परियोजना में सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसे इंजीनियर्स ने अंजाम तक पहुंचाया है। अब इसके निर्माण का काम अंतिम चरण पर है। नेक्स्ट ईयर तक हमारे चांसेस इसको हम तैयार कर देंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रेलवे के थ्रू जम्मू से श्रीनगर को ज्वाइन करने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन रेलवेज के लिए, सबके लिए। तो देखिए, वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब चिनाब ब्रिज जो है वो बनकर तैयार होगा और कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।
देखिए, इसी तरह अगर आप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिर प्रगति मैदान का रुख तो आपको करना ही पड़ेगा। रेलवे ने ट्रेड फेयर के अपने पवेलियन में पूरे बुलेट प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया है। दर्शक यहां पर पहुंचते हैं तो दर्शकों के लिए यहां भारत की बुलेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। आइए जानते हैं कैसी दिखेगी भारत की ये बुलेट ट्रेन। कामयाबी की दिशा में भारतीय रेल एक बार फिर से मील का पत्थर गढ़ने जा रहा है और उस मील के पत्थर का नाम है बुलेट ट्रेन, जो जल्द ही आने वाले साल में भारतीय रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ती हुई हमें नजर आएंगी। और खास बात यह है कि इस पहले प्रोजेक्ट में जापान भारत की मदद कर रहा है। हालांकि आत्मनिर्भर तर्ज के तौर पर ही इस बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है। और देखिए, इस बुलेट ट्रेन की खास बात क्या होगी, हम आपको बताते हैं। ये बताया जा रहा है कि 12 स्टेशन कुल मिलाकर कवर करेगी, जिसमें 8 स्टेशन गुजरात के होंगे और 4 स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र के होंगे। और इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यानी NHSRCL के द्वारा ली गई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली है और इसके लिए 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और 463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर का जो है वो टनल बनाया जाएगा। यदि हम इस प्रोजेक्ट के खर्च की बात करें तो इसका लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.8 लाख करोड़ का इस पूरे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसका खर्चा जो है वो आने वाला है। अब देखिए, बुलेट के अलावा आपको यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां तो मिलेंगी ही। कुछ दिनों पहले देश को चौथी और 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, आपको याद होगा। आप अगर अब तक वंदे भारत की सवारी नहीं कर पाए हैं तो प्रगति मैदान में आपका इंतजार कर रही है भारत की शान की सवारी वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीयों के लिए शान की सवारी है वंदे भारत ट्रेन। ये भारत की वो एक्सप्रेस ट्रेन है जो स्पीड और सुविधाओं के मामले में दुनिया की टॉप ट्रेन से मुकाबला करती है। अभी हाल ही में देश को चौथी और 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। देश भर में यात्री वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अब तक वंदे भारत में नहीं बैठे हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान जाकर आप इंडियन रेलवे के फर्स्ट क्लास ट्रेन का दीदार कर सकते हैं। वंदे भारत आपको मालूम है रेलवे का बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, बहुत पॉपुलर मॉडल है। आपने देखा होगा पिछली बार जब ऊना से दिल्ली के लिए ट्रेन आई थी तो काफी जोर शोर से उसका लोगों ने स्वागत किया था। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जब मैसूर से चेन्नई की ट्रेन का जो उद्घाटन किया था उसमें भी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो जो वंदे भारत मुंबई से गांधीनगर की है उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारी जो पुरानी सर्विसेज चल रही हैं वाराणसी और कटरा के लिए वो बहुत पॉपुलर सर्विसेज हैं, दोनों करीब करीब 18 लाख किलोमीटर के आसपास पूरा कर चुकी हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जो लोगों में बहुत पसंद है, बहुत उत्साह है लोगों में इसके प्रति। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में 5 रूटों पर लॉन्च हो चुकी है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से मां वैष्णो देवी के धाम कटरा तक जाती है। देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलती है। ये मुंबई सेंट्रल से चलकर सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद होते हुए गांधीनगर राजधानी पहुंचती है, जबकि चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हिमाचल के ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है। देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर रूट पर शुरू किया गया है। जैसे जैसे नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, इनमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पिछली ट्रेनों के मुकाबले हल्की है और मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। वक्त के साथ इसकी सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। बदलते समय के साथ साथ रेलवे भी अपने ट्रेन्स में और रेलवे लाइंस में बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है और इस बदलाव की पहचान और इस बदलाव की मुहिम अब शायद बन चुकी है वंदे भारत। अब तक भारत में कुल 5 वंदे भारत की ट्रेन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। गति, सुरक्षा और सेवा इस ट्रेन की पहचान है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसे कोचेस तो हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा सभी कोचेस में ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, आपको ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई इसमें मिलेगा
और बैठने की जो जगह है वो बहुत ही आरामदायक है। तस्वीरों के जरिए देखिए कि इसमें जब आप बैठेंगे तब आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी एयरपोर्ट या फिर आप मानो आप किसी प्लेन में बैठे, इस तरह का अनुभव आपको इस ट्रेन में बैठने से ही होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो ट्रेन है उसमें कार्यकारी कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा भी है। ट्रेन में टच फ्री सुविधाओं के साथ साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं और प्रत्येक कोच में यानी हर एक कोच में खाने के लिए अलग से पैंट्री सिस्टम भी बनाया गया है। तो देखिए वंदे भारत एक वाकई में एक ऐसी ट्रेन है जो आधुनिक तकनीकों से लैस है और आने वाले समय में शायद यही बता रही है कि रेलवे का चेहरा, रेलवे का बदलता चेहरा, आधुनिक चेहरा किस तरह से होने वाला है और जनता को इससे वाकई में बहुत सारी उम्मीदें हैं। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। अब देखिए स्ट्रेट फेयर के रेलवे पवेलियन में आपको जो एक कमाल की चीज देखने को मिलेगी वो है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन की एक झलक। कोलकाता में तैयार हो रही देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का काम अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। उम्मीद इसके साथ यही की जा रही है कि 2023 में मुसाफिर अंडर वाटर मेट्रो में आसानी से सफर कर सकेंगे। इस दौरान ये ट्रेन 45 सेकंड तक पानी के नीचे होकर गुजरेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के महामेले में सजे रेलवे के चमत्कारों की झांकी में सबका दिल जीत रही है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन टनल की झलक। कोलकाता में हुगली नदी की गहराइयों में भारत की पहली अंडर वाटर रिवर टनल मेट्रो रेल का निर्माण बेहद तेजी से चल रहा है। ट्रेड फेयर में आप इस पूरे प्रोजेक्ट की झलक देख सकते हैं। 2023 में ऐसा पहली बार होगा जब भारत में कोई ट्रेन नदी के नीचे से गुजरेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल कोलकाता में हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बनाई जा रही है जिसके नीचे से ये ट्रेन जब गुजरेगी तब कुछ इसी तरह से ये सुरंग नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि सुरंग की पूरी लंबाई 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है जिसमें 500 मीटर पानी के भीतर सुरंग का हिस्सा है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बताया जा रहा है। और देखिए ना यात्रियों के लिए कितना अलग अनुभव होगा ये, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय में लगभग आधा किलोमीटर के नीचे से यात्री जो हैं वो गुजर पाएंगे। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये टनल बनाया जा रहा है, यहाँ पर से ट्रेन गुजरने वाली है। इसके ऊपर होगी, आप कह सकते हैं एक मिट्टी का ढांचा होगा और इसके ऊपर होगी नदी। यानी पहली बार ऐसा देश में होगा जब किसी नदी के नीचे से ट्रेन गुजरने वाली है। जरा सोचिए कि मेट्रो के अंदर बैठे बैठे गहरी नदी में पानी के बीच से गुजरने का एहसास कैसा होगा। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे पहले एक्साइटिंग बात ये रहेगी कि पहली बार इंडिया का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होके आया है और इसमें से जाने में करीब 45 सेकंड लगेगा। तो लोगों के मन में ये इफेक्ट आएगा कि हाँ, हम पानी के नीचे से जा पा रहे हैं। और ये मेट्रो का खासियत ये है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के, एक हावड़ा एक कोलकाता। और ये रूट हावड़ा मैदान से, हावड़ा मेट्रो से जब आप उठेंगे मेट्रो में तो सीधे अंडरग्राउंड होके, अंडरग्राउंड टनल से होते हुए घूम के स्टैंड रोड, ब्राह्मण रोड के नीचे से जाके आप महाकरण मेट्रो स्टेशन सबसे पहले मिलेगा। फिर आएगा एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन, फिर सियालदा फूलबागान होते हुए सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाएगा। पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2021 थी, लेकिन टनल के निर्माण के दौरान आई चुनौतियों के चलते इसका निर्माण अब 2023 में पूरा होगा। ये काम भी एकदम लास्ट फेज में आ चुका है, तो जितना उम्मीद है 2023 के अक्टूबर तक पूरा काम कंप्लीट होकर पैसेंजर जा पाएंगे। चाहे प्रोजेक्ट के पूरा होने में कुछ देरी जरूर हुई हो, लेकिन अब कोलकाता समेत सारा देश रेलवे के इस नए कमाल के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सुरंग बनाना एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है और ये भारत में पहली बार हुआ है, जबकि दुनिया भर में यह दुर्लभ है। और देखा जाए तो 1980 के दशक में भारत की पहली मेट्रो का हिस्सा कोलकाता में बना था और अब नदी पर भी पहली बार नदी के अंदर यानी कि नदी के भीतर जो सुरंग है वो भी पहली बार कोलकाता से ही भारत के तमाम देश के तमाम लोगों को मिलने वाली है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।
और चलिए साथ ही ये आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। इसे हासिल करने की दिशा में कदम भी बढ़ाया जा चुका है। रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में पहला सोलर पावर स्टेशन बना दिया है। ये मॉडल जो है वो रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर काम करता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी आपको ऐसे ही सोलर रेलवे स्टेशन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इस सोलर प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ से जनरेटेड एनर्जी जो है, यहाँ से जितनी भी ऊर्जा बन रही है उसके जरिए जो ट्रेन्स है वो दौड़ रही हैं और साथ ही साथ जो बीना का रेलवे स्टेशन है उसके लिए भी पावर सप्लाई इन्हीं सोलर पैनल्स के जरिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर साल रेलवे को इससे 104 करोड़ रुपए की बचत हो रही है और 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है। यानी कि पर्यावरण की रक्षा भी अब रेलवे कर रहा है। और इंडियन रेलवे ने अपना ये पहला सोलर पावर प्लांट है जो बीना में लगाया है। बताया जा रहा है कि देश में अब तक इस तरह का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश के बीना में हुआ है। और इस पावर प्लांट की क्षमता की यदि हम बात करें तो इस पावर प्लांट की क्षमता 1.7 मेगावाट है और इसमें तैयार सोलर एनर्जी से अब ज्यादातर ट्रेनें चल रही हैं। सोलर प्लांट लगने से ऊर्जा की बचत और पर्यावरण का नुकसान कम हो रहा है और हर साल 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम होगा। तो देखिए यही मौका है आप सबके लिए भी, क्योंकि अगर आप भी ट्रेड फेयर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो पहुंच जाइए प्रगति मैदान में। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।